हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्थिक चुंबकत्व तथा पदार्थों के चुंबकीय गुण के बारे में। ठीक, पिछले क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा उसकी दो स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में जाना था तथा गतिज ऊर्जा किसी दंड चुंबक में कितनी होती है इसकी भी गणना की थी। आज हम लोग चुंबकत्व से संबंधित कुछ उसके विभिन्न जो परिमाण हैं उसे ज्ञात करेंगे। चुंबकत्व के चुंबकीय गुण की व्याख्या करने के लिए इन पदों का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देखते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, है ना, ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो कह रहा है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है, आप सभी को ज्ञात है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल, लारेंज बल लगता है, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसका मान होता है, आप सभी ध्यान रखिए, याद करिए, पिछले क्लास में हमने लारेंज बल के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट V क्रॉस B, है ना, जहाँ पे क्या है, ये B है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, V क्या है जो आवेशित कण है उसका वेग है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक, यदि इस सूत्र में Q का मान 1, V का मान 1 तथा थीटा का मान 90 हो, तब F इज इक्वल टू B हो सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V इंटू बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो इस स्थिति में आएगा B इज इक्वल टू F या F इज इक्वल टू B, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक आवेश को एकांक वेग से गति करने पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक आवेश को एकांक वेग से एकांक आवेश, अर्थात Q1 है तो इसको क्या बोलेंगे, एकांक आवेश को एकांक वेग से, है ना, किसके, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करने पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसे B से भी दर्शाते हैं। जब पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस स्थिति में पदार्थ के अंदर दो कारणों से बल रेखाएं उपस्थित होते हैं। एक, पदार्थ के चुंबकित होने से उसमें उत्पन्न चुंबकत्व Bm, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, के कारण, तथा दूसरा B नॉट के कारण। इन दोनों कारणों से पदार्थ के अंदर किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे B से दर्शाते हैं। स्पष्ट है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B इज इक्वल टू क्या होगा, B नॉट प्लस Bm, जहाँ पे Bm क्या है, पदार्थ के चुंबकित होने से उसमें उत्पन्न चुंबकत्व है, तथा B नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये पदार्थ के अंदर होता है, Bm है। तो B का SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और CGS मात्रक इसका क्या होता है, गॉस होता है। और इस सूत्र को भी याद रखिए, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। तो इस प्रकार हमने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जाना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक आवेश को एकांक वेग से गति करने पर जो बल लगता है उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं।
अब देखते हैं चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता, तो चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्या कहा गया है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, उसका आयतन कितना है? एकांक है। प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है उसी ही क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और इसे इंटेंसिटी, चूंकि तीव्रता है तो इंटेंसिटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आई से इसे प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए। ठीक, एग्ज़ाम में ये सब डेफिनेशन को याद रखिए, उसका मात्रक क्या होता है ये याद रखिए। ठीक, ये सब क्या है पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, यदि चुंबकीय पदार्थ का आयतन V तथा उसमें प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण M हो तो I = M/V। तो V का वैल्यू क्या होगा? 1 रखेंगे तो I = M। ठीक, इसी प्रकार इसका मात्रक निकाला गया है, यदि चुंबकीय पदार्थ की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा ध्रुव प्राबल्य M हो तो I = M × L/L × A। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, बचा M/A। तो इस प्रकार यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक, यहाँ पर उसका और डेफिनेशन अच्छे से बताया गया है। किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उस पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य के बराबर होता है। ठीक, इसका एसआई मात्रक वही है जो आई का एसआई मात्रक है। ठीक, अच्छा, ये क्या है? एच है, माने आई का जो एसआई मात्रक है, एच का एसआई मात्रक भी वही है और आई का भी एसआई मात्रक वही है, दोनों का एसआई मात्रक वही है, अर्थात एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक, एच को क्या बोलते हैं? एच को चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं और आई को क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज ना हो। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय तीव्रता क्या है। तो उस सीमा को जहाँ तक कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है, चुंबकीय तीव्रता के पदों में उसे व्यक्त करते हैं। क्या कहा गया है कि उस सीमा को, जहाँ तक उस सीमा को, अर्थात एक रीजन है ना, जहाँ तक किसी पदार्थ को रखते हैं तो वह चुंबकीय हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे एच से दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ पे रिलेशन भी बताया गया है एच और बी में। ठीक, वो भी याद रखिए। अब देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक, तो क्या है? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात I/H = X काई, इसे काई से दर्शाते हैं। ठीक, इस प्रकार हम लोग क्या है, यह इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई का भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है, एच का भी मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है, दोनों क्या होंगे? आपस में कट जाएंगे। तो इस प्रकार चुंबकीय प्रवृत्ति की कोई मात्रक नहीं होती है। अब देखते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B और चुंबकीय तीव्रता क्षेत्र H के अनुपात को उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू से दर्शाते हैं। सूत्र के रूप में म्यू = B/H। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, देखिए, B का एसआई मात्रक अपान H का एसआई मात्रक। तो B का एसआई मात्रक टेस्ला हो गया और इसका एसआई मात्रक प्रति एम्पियर मीटर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हमने विभिन्न पदों का
क्या है बारे में जाना है, परिभाषित किया है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा बुक से और समझिएगा। ठीक, देखिए बताया गया है कि चुंबकशीलता या पारगम्यता वह गुण होता है जो पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है। यहाँ पर बल रेखा से आशय है चुंबकीय बल रेखा से है। ठीक, तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता या पारगम्यता अधिक हो तो उससे होकर अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी। यहाँ पर देखिए सभी का अच्छे से चार्ट बता गया है। ठीक है, चार्ट में सभी का संकेत, प्रकृति, मात्रक, विमा और मान को भी बताया गया है। विद्यार्थी इसे देखेंगे और याद करेंगे। ठीक, ऐसा चार्ट आप भी बना लीजिए जिससे याद करने में क्या हो, आसानी हो। अब हम लोग देखेंगे पदार्थों के चुंबकीय गुण के बारे में। ये आईएमपी टॉपिक है, इसका कई जगह प्रयोग किया जाता है और इसके बारे में आपको जानना है ना। ये आगे भी काम आता है, ये पीछे पढ़े हैं हम लोग, ये रिलेशन भी है, ये सब कॉलेजेस में काम आएंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो देखिए पदार्थों के चुंबकीय गुण, कोई पदार्थ किस प्रकार से चुंबकित होता है, ठीक, तो उसको यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखिए सन 1846 में फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर यह पता लगाया कि संसार में प्रायः सभी पदार्थों पर चुंबक का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। सभी पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते, अपितु कुछ पदार्थ प्रतिकर्षित भी होते हैं। पदार्थों के इसी चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के समांतर होकर क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, समझ में आया। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है ना। यहाँ पे कोई चुंबक रखे हैं यहाँ पे, तो क्या है इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। तो उस पदार्थ को हम लोग रखते हैं तो वह क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे रखे हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, कोई और दिशा में है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक दंड चुंबक रखे हैं, है ना। इस दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, है ना। प्रभाव करेगा, सॉरी। ठीक, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। और इसकी दिशा मान ली जाए इस डायरेक्शन में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में। मान लो हम लोग यहाँ पे कोई पदार्थ रखते हैं, कोई पदार्थ जैसे एल्युमिनियम को ही, एल्युमिनियम का टुकड़ा हम लोग यहाँ पे रखते हैं, एल्युमिनियम का मान लीजिए टुकड़ा रखे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके प्रभाव में आकर क्षीण चुंबकत्व धारण करेगा। क्षीण चुंबकत्व माने बहुत कम चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय गुण इसमें उपस्थित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में समांतर हो जाएगा। ठीक, ये इसके समांतर हो गया। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। ऐसे मान लीजिए ऐसे है तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यही बताया गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के समांतर होकर क्षीण चुंबकत्व धारण कर लेते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। मैग्नीज, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, क्राउन, क्राच आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में निम्न गुण पाए जाते हैं। देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के कुछ गुण। तो अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। पहला क्या है, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं
वह क्या है, शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा आकर्षित होते हैं। और दूसरा, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। इस स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न ध्रुव चुंबकीय ध्रुवों के विपरीत होता है, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया है। यहाँ ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है जिसे रस्सी से बांधा गया है और लटकाया गया है। इसके पास क्या है, दो दंड चुंबक लाया है जिसके ध्रुव क्या है, विपरीत है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए ये क्षेत्र के समांतर हो गया अर्थात चुंबक के समांतर हो गया है। और इसमें क्या है, ये एन ध्रुव है तो इसमें एस ध्रुव, और ये एस ध्रुव है तो ये एन ध्रुव क्या है, प्रेरित हो गया है। इस प्रकार किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाता है तथा उसमें ध्रुव के विपरीत ध्रुव प्रेरित हो जाते हैं। तीसरा, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। देखिए चित्र देखिए, यदि पास पास रखे दो विपरीत ध्रुवों पर, पास पास रखा गया है दो विपरीत ध्रुव जिनके बीच कितना है, मात्र 1 मिलीमीटर की दूरी है। ठीक, दो ध्रुवों पर कांच का एक प्याली रखा दिया गया है और अनुचुंबकीय द्रव को रख दिया गया है तो द्रव में बीच में उड़ जाता है क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। अब यदि ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दें, ध्रुवों की बीच की दूरी को देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया है, क्योंकि तो क्या होता है, तो द्रव बीच में दबकर किनारों पे उठने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह बढ़ जाती है और मध्य में कम हो जाती है। ठीक, ऐसा ही प्रयोग नीचे भी किया गया है। यदि किसी अनुचुंबकीय द्रव को U नली में भरकर नली के एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो द्रव उस भुजा में थोड़ा ऊपर उठ जाता है। देखिए ये NS एक शक्तिशाली चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है तो द्रव क्या है, इस यहाँ ऊपर उठ गया है और ये वाला तल क्या है, नीचे हो गया है। इस प्रकार इसमें बहुत सारे गुण दिए गए हैं, आप अपने से पढ़िएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना हमने, अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा ही चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर अल्प प्रतिकर्षित होते हैं। कहा गया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर कुछ प्रतिकर्षित, ध्यान रखिए प्रतिकर्षित होते हैं। इन पदार्थों के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। याद रखिए प्रतिचुंबकत्व अर्थात प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ, याद रहेगा, प्रतिचुंबकत्व अर्थात प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ। तो इसके कुछ उदाहरण हैं बिस्मिथ, फास्फोरस, एंटीमनी, पारा, वायु, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, तांबा, नमक, जल, नाइट्रोजन आदि जो पदार्थ होते हैं वो क्या है, प्रतिचुंबकत्व चुंबकीय पदार्थ होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक, तो इनके भी कुछ क्या है, गुण होते हैं जिसके बारे में देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं और हमने अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना था, क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं जबकि प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होते हैं। याद रहेगा। चलिए
दूसरा देखते हैं, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता था? अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता था। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा ही यहाँ देखिए चित्र में, ठीक, हाँ यहाँ पे चित्र को उल्टा बना दिया गया है। ए बी में उल्टा पुल्टा दे दिया है, यहीं को कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये वाला क्या है? ये बी है और ये ए है। ठीक, विद्यार्थी इसे सुधार लेंगे। और ऐसा ही इसमें भी है, देखिए ये वाला सही बताया गया है। ठीक, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रखे हैं तो ये प्रतिकर्षित हो गया है, जिससे ये वाला तल क्या है? नीचे, और इधर का तल ऊपर हो गया है। अर्थात यदि किसी प्रतिचुंबकीय द्रव को यू नली में भरकर उसकी एक भुजा को शक्तिशाली चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो उस भुजा में क्या है? द्रव थोड़ा सा नीचे दब जाता है। और इस चित्र में देखिए, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाने लगता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। याद रखिए, प्रबल रूप से बोला गया है। तथा किसी चुंबक के सिरों के पास रखे जाने पर उसकी ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं। पदार्थ के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, गैलोडीनियम आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। इनके निम्न गुण होते हैं। पहला देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। पिछले बार में हमने पढ़ा था प्रबल अनुचुंबकीय क्या होता था? प्रबल चुंबक के द्वारा। लेकिन लौह जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह है दुर्बल चुंबकत्व से भी क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक असमान अनुचुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र से कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। और जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र की दिशा में ही तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं और उसमें ध्रुव भी प्रेरित हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे गुण होते हैं, विद्यार्थी याद रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इनमें यह गुण उत्पन्न हुआ है। वास्तव में इस चुंबकत्व का होने का कारण क्या है ना? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।